बच्चों नमस्कार। आज हम भोर और बरखा का दूसरा पद, उसके शब्दार्थ और प्रश्न करेंगे। ये मीराबाई द्वारा लिखा गया है बच्चों। बरसा बरसना, बदरिया बादल, भावन अच्छा लगना, उमंग्यो प्रसन्न होना, मनवा मन, भनक खबर। हरि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। आवाहन आना, चहुदिश चारों दिशाओं से, दामिन दामिनी बिजली, दमक चमक लावण लाना, मेह बादल मेघ, शीतल ठंडी पवन हवा, सुहाना सुहावनी, नागर चतुर, मंगल गावन मंगल गीत गाना। प्रश्न है बच्चों, मीराबाई ने इस पद में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? बच्चों, मीराबाई ने इस पद में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 2 है, वर्षा ऋतु के आगमन पर किसके आने की संभावना व्यक्त की है? बच्चों, मीराबाई ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना व्यक्त की है। अगला प्रश्न है बच्चों, सावन के बादल बरसते हुए कैसे लगते हैं? बच्चों, सावन के बादल बरसते हुए हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मीराबाई किसके आने की बात कह रही हैं? बच्चों, मीराबाई सावन ऋतु में श्री कृष्ण के आने की बात कह रही हैं। उन्हें लगता है काले बादलों के रूप में श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब से उनका मन उमंग से भर गया है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, बादल कैसे बरसने के लिए आते हैं? बच्चों, बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आते हैं। अब प्रश्न है बच्चों 6, बादलों के बीच बरसात होते हुए कौन चमकती है? बच्चों, बादलों के बीच बरसते हुए बिजली चमकती रहती है। देखा होगा ना आपने, जब बारिश होती है तो बादलों के बीच में से एकदम से बिजली कौंध जाती है, चमक जाती है। मीराबाई वर्षा ऋतु का वर्णन कैसे कर रही है? बच्चों, मीराबाई कहती है, वर्षा ऋतु में छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, ठंडी और सुहावनी हवा चल रही है। मीरा कहती है कि उसके प्रभु श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर मीराबाई का वर्षा ऋतु में मन आनंद और उमंग से भर गया है। वह मंगल गीत गा रही है। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, मीराबाई को किसके आने की भनक लग गई है? बच्चों, मीराबाई को बरसते बादलों को देखकर भनक लग गई कि उसके प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं। अब बच्चों, वर्षा ऋतु पर एक छोटा सा अनुच्छेद है। वर्षा ऋतु का महीना बच्चों अर्थात सावन का महीना होता है। सावन अपने देसी हिसाब से होता है और अंग्रेजी जो है कौन सा मास होता है उस समय? जून जुलाई का। बच्चों, ये महीना बहुत ही सुहावना होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, फलों से लदे हुए पेड़ नज़र आते हैं, हवा में भीनी भीनी फूलों की खुशबू आती है, चारों दिशाएं मन को मोह लेती हैं। चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आकाश में छा जाते हैं और बरसते हैं, बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी जगत सभी खुश हो जाते हैं। तपती धरा शीतल हो जाती है, नदियाँ कल कल कर बहने लगती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, उनका जल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, हवा भी ठंडी और सुहावनी बहती है। हम सब भारतीयों को वर्षा ऋतु का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु मन को मोहने वाली और सुहावनी होती है। धन्यवाद बच्चों।